मैं हूँ फूलन देवी। बीहड़ से संसद तक का सफर आसान नहीं था। अगर सच जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो मेरी पूरी कहानी। भारत के इतिहास में एक ऐसी महिला भी हुई जिसका नाम सुनते ही लोग डर भी जाते थे और सम्मान भी करते थे। एक गरीब लड़की जो बनी डाकू रानी और फिर बनी सांसद। ये है कहानी फूलन देवी की, जिसे दुनिया बैंडिट क्वीन के नाम से जानती है। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा परिवार था जहां हर दिन संघर्ष से भरा होता था। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और भेदभाव का सामना किया। उनके परिवार के पास बहुत कम जमीन थी और उस पर भी रिश्तेदारों का कब्जा था। छोटी सी उम्र में ही फूलन ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। कम उम्र में ही फूलन की शादी कर दी गई, एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह जानती भी नहीं थी। यह उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। वहाँ उन्हें प्यार नहीं बल्कि अत्याचार मिला। मारपीट, अपमान और दर्द, यही उनकी जिंदगी बन गई। आखिरकार वो वहाँ से भागकर अपने गांव लौट आईं, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद फूलन देवी का अपहरण एक डाकू गिरोह ने कर लिया। वह बीहड़ की दुनिया में पहुंच गई, जहां कानून नहीं, सिर्फ बंदूक की भाषा बोली जाती थी। गिरोह के सरदाना बाबू गुर्जर ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसी गिरोह में एक और डाकू था, विक्रम मल्लाह, जिसने फूलन का साथ दिया। विक्रम मल्लाह ने फूलन की रक्षा की और उन्हें बंदूक चलाना दाहिने हाथ को यहाँ मजबूती से पकड़ो, निशाना सीधा रखो, हिलाओ मत, सांस अंदर लो और धीरे से दबाओ। धीरे धीरे फूलन एक मजबूत और खतरनाक डाकू बन गई, लेकिन दुश्मन भी कम नहीं थे। कुछ समय बाद विक्रम की हत्या कर दी गई और फूलन फिर अकेली रह गई। 1981 में फूलन देवी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बहमई गांव में हमला किया। कहा जाता है कि ये बदला था उनके साथ हुए अत्याचारों का। इस घटना में कई लोगों की जान गई और पूरा देश हिल गया। इसके बाद फूलन देवी का नाम हर जगह गूंजने लगा। कई सालों तक पुलिस फूलन देवी को पकड़ नहीं पाई। आखिरकार 1983 में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये आत्मसमर्पण किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। हजारों लोग देखने आए थे। फूलन देवी ने करीब 11 साल जेल में बिताए। 1994 में रिहाई के बाद फूलन देवी ने एक नया रास्ता चुना, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 1996 में मिर्जापुर से सांसद बनी। एक समय की डाकू अब संसद में बैठकर देश के लिए फैसले लेने लगी थी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके घर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। फूलन देवी की कहानी सिर्फ एक डाकू की कहानी नहीं है, ये कहानी है अन्याय, दर्द, बदले और बदलाव की। कुछ लोग उन्हें अपराधी मानते हैं तो कुछ उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में देखते हैं जिसने समाज के खिलाफ आवाज उठाई। फूलन देवी, एक नाम जो हमेशा इतिहास में जिंदा रहेगा।